सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से इथेनॉल को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। लोगों ने दावा किया है कि उनके गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, साथ ही उनके माइलेज में भी कमी देखने को मिल रही है। और पिछले काफ़ी दिनों से सरकार की इस बारे में काफ़ी फजीहत भी हो रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने अपने तरफ से कुछ सवालों के जवाब भी दिए हैं। सोशल मीडिया पर लोग नितिन गडकरी को टारगेट कर कर ये कह रहे हैं कि वो अपने बेटे की कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग को इतना बढ़ा चढ़ाकर मार्केट में पेश कर रहे हैं। सरकार ने दावा किया है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से आम लोगों को फायदा होगा, साथ ही देश में ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत आसानी से की जा सकेगी। लेकिन आम लोगों का मानना है कि सब कुछ बिल्कुल इसके उलट हो रहा है। ना ही किसी को फायदा हो रहा है और ना ही पेट्रोल की कीमतों में कोई खास फर्क देखने को मिल रहा है। बस अगर किसी को फायदा हो रहा है तो वो हो रहा है नेताओं के बेटों। सोशल मीडिया पर ये सब चर्चाएं काफी दिनों से चल रही हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उन जवाबों के बारे में जो सरकार ने आम जनता के लिए दिए हैं। और उन्होंने बताया है कि इथेनॉल के क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं और किस स्थिति में इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहला सवाल है कि क्या इथेनॉल कोई नया ईंधन है या फिर इसका आविष्कार भारत में हुआ है? तो इसका जवाब है नहीं, इथेनॉल कोई नया ईंधन नहीं है। हेनरी फोर्ड ने 1 दशक पहले ही मॉडल टी को इथेनॉल पर चलने के लिए डिज़ाइन किया था। ब्राज़ील और यूएसए जैसे देश दशकों से ही पेट्रोल में इथेनॉल मिलाते आ रहे हैं। भारत में इथेनॉल की कहानी 2 दशक पहले ही शुरू हो गई थी। 2001 में इथेनॉल का पेट्रोल के साथ मिश्रण का कार्यक्रम शुरू हुआ। 2004 में इसकी औपचारिक घोषणा की गई और 2006 में 5% इथेनॉल मिश्रण कई राज्यों में लागू किया गया। 2013 में इसका एक नीतिगत ढांचा अधिसूचित किया गया, जिसके तहत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5% इथेनॉल मिश्रण के साथ में राज्यों में ये तेल भिजवाया जाएगा। इसके बावजूद 2014 तक ये मिश्रण 1.5% पर ही रुका रहा, क्योंकि अकेले गन्ने से भारत इतने इथेनॉल का उत्पादन नहीं कर सकता था। इसलिए मक्के का भी सहारा लिया गया इथेनॉल उत्पादन के लिए। जैसे जैसे इथेनॉल का उत्पादन बढ़ता गया, वैसे वैसे वर्ष दर वर्ष इथेनॉल का मिश्रण भी बढ़ता चला गया। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कुछ डेटा है जो सरकार ने अपनी तरफ से जारी किए हैं। मैं आपको वो एक एक करके बताने जा रहा हूँ। साल 2020 से 21 के बीच में 8.1%, 2021 से 22 के बीच में 10%, 2022 से 23 में 12%, 2023 से 24 में 14.60%, 2024 से 25 में 19.20%, 2025 से 26 में 20% तक ये आंकड़ा पहुंच गया। अगला सवाल ये है कि पेट्रोल पंप पर E10 या E20 जैसे ऑप्शन क्यों नहीं दिए गए? तो इसके जवाब में सरकार ने कहा कि जो भारत की रिफाइनरीज हैं, अगर वो इतने ऑप्शन देने लगी तो इसकी गुणवत्ता में भी कमी आएगी, साथ ही इसकी लागत काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, जो शायद गरीब मजदूर और किसानों के लिए काफ़ी महंगा साबित होगा। कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल है कि सरकार ने अपने मनमाने तरीके से E20 को लॉन्च कर दिया। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि उन्होंने अपने मनमाने तरीके से नहीं, बल्कि ऑटोमोबाइल कंपनियों के निर्माताओं से इस बारे में 2020 से 21 के बीच में ही चर्चाएं कर ली थी। जैसे इंजन कैलिब्रेशन या रबर के पुर्जे जो इंजन में लगे होते हैं, उसके बारे में भी काफ़ी चर्चाएं हुई थी कि क्या ये E20 से ख़राब हो सकते हैं या फिर इंजन में इसके उपयोग से कोई गड़बड़ी आ सकती है या नहीं। इन सभी जांच प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इन ऑटोमोबाइल्स कंपनियों के निर्माताओं ने हामी भरी थी कि E20 को मार्केट में लाया जा सकता है। अगला सवाल ये है कि क्या इथेनॉल माइलेज को कम करता है? तो इसका जवाब है हाँ। 3 से 5% माइलेज हर गाड़ियों में कम देखने को मिल रहा है और ये बात सरकार ने भी मान ली है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कोई गाड़ी जिस पर ये मेंशन किया हो कि E5, E10 या E20 कंपेटिबल है, तो क्या आने वाले जनरेशन में अगर कोई तेल इससे भी ज़्यादा इथेनॉल मिश्रण के साथ आता है तो क्या वो इंजन खराब करेगा? क्या वो गाड़ी उस तेल पर नहीं चल पाएगी? तो इसके जवाब में सरकार ने अपनी तरफ से कुछ साक्ष्य दिए हैं और उन्होंने बताया है कि इसलिए होता है मेंशन क्योंकि उस समय वही तेल प्रचलन में था। जैसे जब E5 और E10 प्रचलन में था तो गाड़ी के टंकियों पर E5 और E10 लिखाया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि E20 आने के बाद वो गाड़ियों के इंजन को ख़राब कर देगा। वो इसलिए लिखा था क्योंकि उस समय वही तेल प्रचलन में था। ये सरकार ने अपनी तरफ से दावा किया है और जवाब के रूप में भी लोगों को बताया है। अगला सवाल है कि क्या E20 जो तेल है वो गाड़ियों के इंजन को ख़राब करता है या गाड़ी के माइलेज को कम करता है? ये तो सरकार ने अपनी तरफ से मान लिया है, पर क्या इंजन को भी ये ख़राब करता है? इसके बारे में सरकार ने अपनी तरफ से सबूत पेश करते हुए कहा कि मारुति सुजुकी ने साल 2025 से 26 के बीच में 2.84 करोड़ गाड़ियों की रिपेयरिंग की, जिसमें से 1.5 करोड़ गाड़ियां ऐसी थी जिन पर E20 कंपेटेबल नहीं था। मतलब ऐसा कोई चीज़ मेंशन नहीं किया गया था कि ये E20 पर चलेगा।
लेकिन ये डालने के बाद भी गाड़ियों में कोई नुकसान नहीं हुआ और ना ही इंजन में कोई खराबी देखने को मिली, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो कंप्लेंट्स की बाढ़ आ गई होती। इससे इस बात को साबित किया जा सकता है कि E20 डालने के बाद भी गाड़ियों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। लोगों के मन में एक और सवाल आता है कि इथेनॉल मिश्रण करने के बाद तेल सस्ता क्यों नहीं हो रहा। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि मक्के से बनाया गया इथेनॉल परिवहन और जीएसटी जोड़ने के बाद में 71.86 रुपए प्रति लीटर पड़ता है, जो शायद कच्चे तेल के बराबर या उससे अधिक महंगा पड़ता है। इससे कोई खास फायदा अभी नजर नहीं आता, लेकिन जब युद्ध के समय में कच्चे तेल में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है या तेल की कीमतें 120 से 130 प्रति लीटर अमेरिकी डॉलर में पहुंच जाएंगे, तब भी हमारे देश में पेट्रोल की कीमतों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीधा-सीधा अगर बात की जाए तो आप ये समझ लें कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है, वो उस समय काम आएगा जब कोई युद्ध की स्थिति हो या फिर कच्चे तेल की कीमतों में काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सरकार ने अपनी तरफ से कहा है कि अगर कच्चे तेल की कीमत 120 से 130 प्रति बैरल अमेरिकी डॉलर हो जाए, फिर भी हमारे देश के तेल की कीमतों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसको जस्टिफ़ाई करने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से कुछ आंकड़े दिए हैं, आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। मैं एक-एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जून 2022 से लेकर जून 2026 तक किस देश में कितनी कीमतें बढ़ी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें इंडिया को मिलाकर टोटल 8 देश हैं, जिसमें जून 2022 से लेकर जून 2026 तक के आंकड़ों को दर्शाया गया है। जून 2022 में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत थी 92.64 रुपए, बांग्लादेश में थी 76.97 रुपए, श्रीलंका में था 90.43 रुपए, नेपाल 114 रुपए, फ्रांस 174.18 रुपए, जर्मनी 163.18 रुपए, इटली में था 166.85 रुपए, जबकि इंडिया में 96.72 रुपए ये हुआ करता था। वहीं अगर जून 2026 की बात करें तो ये बढ़कर पाकिस्तान में हो गया 129.48 रुपए, बांग्लादेश में हो गया 109.82 रुपए, श्रीलंका में हो गया 130.59 रुपए, नेपाल में हो गया 137.19, फ्रांस में 205.08, जर्मनी में 194.26 रुपए, इटली में 197.52 रुपए, वहीं इंडिया में 102 रुपए के करीब हुआ। अगर इसमें ये बात की जाए कि कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, तो पाकिस्तान में ये बढ़ोतरी हुई लगभग 40% की, वहीं पर बांग्लादेश में हुई 42% की, श्रीलंका में हुई 37% की, नेपाल में तकरीबन 20.5% की, फ्रांस में तकरीबन 18% की, जर्मनी में 19% की, इटली में 18.39% की, वहीं इंडिया में 5.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये आंकड़े और ये जवाब सरकार ने अपने तरीके से दिए हैं लोगों को संतुष्ट करने के लिए, पर आप इससे कितना संतुष्ट हैं या आप इन जवाबों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।